एक बंदा सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब वो खुद की फैमिली की, खुद के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं और कैसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। बट काम हम तब कर पाएंगे जब हम कंसिस्टेंट हो पाएंगे। अब हम लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारी कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन नहीं रहती विद द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, विच इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस, जो कि है लुकिंग फॉर परफेक्शन ऑल द टाइम। लोग हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि बस एक परफेक्ट टाइम आ जाए और एक परफेक्ट मोमेंट आ जाए जब मैं वो काम करना स्टार्ट कर दूं, या फिर कुछ मैं जब तक ऐसे क्रिएट नहीं कर दूं, परफेक्ट एकदम परफेक्ट लाइंस ना लिख दूं जो मेरे यूट्यूब के कंटेंट के लिए काम आ जाए, या फिर परफेक्ट कुछ ऐसा आर्ट ना क्रिएट कर दूं जो फट जाए। लेकिन परफेक्शन विद द पीरियड ऑफ टाइम आता है, कंसिस्टेंसी के साथ आता है। परफेक्शन किसी को एक दिन के अंदर हासिल नहीं होता। ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसने एक दिन के अंदर अंदर परफेक्शन हासिल कर ली और पहले दिन अपने काम के पहले दिन ही उसने परफेक्शन हासिल कर ली और वो टॉप टियर लिस्ट में आ गए। नहीं, आप जिन भी सक्सेसफुल आदमियों को देखोगे उन्होंने विद द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट किया। चाहे आप किसी को भी देख लो, विराट कोहली जी को देख लो, रोनाल्डो जी को देख लो, मेसी जी को देख लो, हर किसी ने, हर प्लेयर ने, हर एथलीट ने, हर टॉप के बंदे ने जो टॉप 1% में रहा है उसने कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट किया। किसी ने भी एक दिन के अंदर अंदर या फिर एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर परफेक्शन हासिल नहीं करी। एंड परफेक्शन इज़ अ थिंग जो कि एक दिन के अंदर हासिल होती भी नहीं है, क्योंकि परफेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ साथ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू आती है। अब हमने विराट कोहली जी को तो खेलते हुए देखा ही होगा, लेकिन हमने कभी उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है क्या? कभी हमने उनको देखा है कि वो प्रैक्टिस सेशन में कैसे कवर ड्राइव की शॉट लगाते हैं, या फिर जब उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होगा तब वो कवर ड्राइव कैसे मारते थे? नहीं, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रिजल्ट देखा कि यार हाउ परफेक्टली ही प्लेस दिस शॉट, बट लेकिन जो उनके ग्राइंड के ईयर्स थे, जो उनके प्रैक्टिस के ईयर्स थे, हमने कभी उनको नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम परफेक्शन को हासिल नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिस करी, बेसिक्स को सीखा और ऐसे इतने अच्छे तरीके से बेसिक्स को पकड़ा कि वो कंसिस्टेंटली उन बेसिक्स पे काम करते हैं और अपने आप को एकदम टॉप टियर और एकदम गोट लेवल तक ले। सो स्टॉप चेजिंग परफेक्शन ऑल द टाइम, क्योंकि परफेक्शन से आपकी एक तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि वाई आई कांट इवन क्रिएटिंग द परफेक्ट थिंग, क्योंकि आप कभी परफेक्ट चीज़ बना ही नहीं पाओगे, विच इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। आप जब तक परफेक्ट चीज़ नहीं बना पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस ना करते रहो उस चीज़ की। एक बंदा, एक आर्टिस्ट जो ड्राइंग करता है, जो या फिर कुछ लिखता है, वो भी पहली बारी में एकदम बहुत ही बेहतरीन या फिर एकदम गांड फाड़ चीज़ नहीं लिखता। वो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता है और राइमिंग वर्ब सीखता है, राइमिंग लाइन सीखता है, फिर उसके बाद वो जाके ऐसी चीज़ें लिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फट जाती है और गांड फाड़ होती हैं। रीज़न नंबर 2, कोपिंग ऑल द टाइम। और ये बहुत ही मेजर रीज़न है कि लोग आज के ज़माने में सक्सेसफुल नहीं है, वो है कोपिंग। हमेशा भागते रहना चीज़ों से और कभी ब्लेम ना लेना, दूसरों पे ब्लेम गेम खेलते रहना कि मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, इसने कुछ किया, इसने ये किया। नहीं, कोपिंग करना सबसे बड़ा क्राइम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कोपिंग वो लोग करते हैं जिनके पास कोई एम नहीं होता, कोई एक गोल नहीं होता अचीव करने को। कोपिंग का मेरा मतलब है कि जो लोग भागते हैं चीज़ों से, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, जब तक आप खुद की अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, आप समझ जाओ कि अभी भी आप तैयार नहीं हो सक्सेसफुल होने के लिए। एक बंदा सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब वो खुद की फैमिली की, खुद के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और आप जिन भी लोगों को देखते रहो जो कोप करते हैं, हमेशा चीज़ों से भागते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं तो यार लुक्स में ख़राब हूँ इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती, या फिर मैं तो यार दिखता अच्छा नहीं हूँ, या फिर मेरे बाल ऐसे हैं, या मेरी हाइट कम है, ये वो, उनको ये नहीं पता लगता कि वो कम्युनिकेशन में उन ख़राब हैं, या फिर वो किसी ऐसी चीज़ में ख़राब है जिसकी वो ध्यान ही नहीं देते कभी। एंड एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग कोप करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की बहुत कमी होती है, क्योंकि जिन बंदों में टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमेशा स्टैंड लेते हैं खुद का और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं। आप लोगों को हमेशा कहते हुए सुनोगे कि यार फलाने के साथ फलाना हो गया, इसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। भाई, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, आपका काम ही आपको आपके मुकाम तक लेके जाएगा। इवन कामयाबी सक्सेसफुल, उसके अंदर कामयाबी के अंदर भी वर्ड काम आता है, काम। जब तक आप अपना काम नहीं करते रहोगे आप कामयाबी हासिल कर ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये तो अब इसके बारे में क्या ही कहना, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ जो आज के ज़माने में मिसिंग है, आज की जनरेशन में मिसिंग है, विच इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि मेक और ब्रेक कर सकती है एक इंसान की पर्सनैलिटी को, एक इंसान के कैरेक्टर। एंड
डिसिप्लिन के कितने एग्जांपल दूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिसिप्लिन, विराट कोहली बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिसिप्लिन के, सुनील छेत्री बहुत ही बड़ी एग्जांपल है डिसिप्लिन के। इतने इतने अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिसिप्लिन के कि डिसिप्लिन को फॉलो करते करते लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। आपने एक लाइन सुनी होगी, टैलेंट बीट हार्ड वर्क बीट टैलेंट, सॉरी माय बैड, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। इसका मतलब क्या है? हार्ड वर्क, जो बंदा हार्ड वर्क करता है, डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करता है, वो हमेशा टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ के चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करता है, वो करता जाता है, लेकिन टैलेंटेड बंदा उसको पता है कि यार मैं तो कर लूँगा। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। फन फैक्ट एक ये भी है कि डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस के साथ ही आता है। अगर आप पहले दिन ही ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा रूटीन बना लो कि यार मेरे को सुबह उठ के जिम जाना है, फिर एक पूरी किताब पढ़ देनी है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के पॉडकास्ट देखने हैं, फिर उसके बाद मेरे को काम करना है अपना, फिर मुझे एक मॉड्यूल अटेंड करना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है, और ऐसे करते करते वीडियो एडिट करनी है, लेट्स से कंटेंट बनाना है, फिर उसके बाद फिर मेरे को रात को 10 बजे सोना है, फिर सुबह 6 बजे उठना है, फिर 5 किलोमीटर की रन पे जाना है। नहीं, ये एक हैक्टिक रूटीन हो गया। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इवन ख़राब कर देगा, आपकी कंसिस्टेंसी को ख़राब कर देगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यू हैव टू शो अप एवरी डे। एक डिसिप्लिन बंदा हर रोज़, मतलब इतनी एफिशिएंसी के साथ या फिर उतने एफर्ट नहीं देता रोज़, लेकिन वो हर रोज़ शो अप करता है एक डिसिप्लिन बंदा। अगर उसने कहा कि और उसको रोज़ 2 किलोमीटर भागना है, अगर लेट से एक दिन उसने ना भागा गया तो फिर वो 1 किलोमीटर भागेगा, आधे किलोमीटर भागेगा, लेकिन ही विल शो अप एवरी डे। दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी लुक लाइक। पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग टू मच। जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो या फिर आपको लगता है कि यार मुझे इस काम को यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप उस ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हो, आप उस काम को कभी नहीं कर पाते। और कंसिस्टेंट रहना भी एक ऐसी ही कैटेगरी में आता है जब कि लोग हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं कि यार शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट। लेकिन कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको ओवर थिंकिंग को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले ओवर थिंकिंग से खुद को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और इस चीज़ के एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मैं 12th में था और जब मेरे 12th के बोर्ड चल रहे थे, तब मैंने लिटरली आई जस्ट क्विट ओवर थिंकिंग, और मैंने जी जान लगा के बस कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करता रहा और पढ़ता रहा। मतलब जो मुझे करना था मैंने कंसिस्टेंटली किया और हर रोज़ शो अप किया। मुझे लग रहा था कि यार ऐसे दिन आते थे कि मुझे लगता था कि यार आई शुडंट डू इट, मुझे नहीं करना चाहिए, आज मन नहीं कर रहा, रेस्ट कर लेता हूँ या कहीं चले जाता हूँ, दोस्त के घर चले जाता हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी, रोज़ शो अप करना, रोज़ बस कुछ कर देना कि हाँ यार इस चीज़ को ऐड कर देता हूँ, ये इन फ्यूचर मेरे काम आएगा, बस वही करना, वही आपको बेनिफिट देगा आगे चल के। और ओवर थिंकिंग एक ऐसा तालाब है जिस तालाब में जाके आपको रिग्रेट का मगरमच्छ खा जाएगा। इससे मेरा मतलब है कि अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे और आपका टाइम अल्टीमेटली वेस्ट ही होगा, और आपको जो काम करना था वो आप करोगे नहीं, और फिर आगे चल के आपको रिग्रेट होगा, और रिग्रेट होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी फकअप हो ही जाएगी, और आगे आप आगे जो आपको काम करना होगा इन फ्यूचर वो भी आप नहीं कर पाओगे, उसके भी लायक नहीं बचोगे, इतनी फकअप हो जाएगी आपकी मेंटल हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो रिजल्ट्स इक्वल्स टू नो मोटिवेशन। कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर रिजल्ट ही ना आ रहे हो तो यार मोटिवेशन खत्म हो जाती है कंसिस्टेंट रहने की। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ और मैं रोज़ कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहे, जैसे कि मेरे साथ अभी हो रहा है, मेरी एक भी वीडियो पे एक भी व्यू नहीं आया। इवेंचुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट स्टेइंग कंसिस्टेंट, मैं बस अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता है ये बस एक ऐसी चीज़ होती है, एक रूल होता है 10,000 आवर रूल, इसको आप फॉलो करो। बस आपको 10,000 घंटे किसी चीज़ को देने हैं, आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लोगे, आप उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। बस यहाँ पे परफेक्शन का खेल आ गया। 10,000 घंटे देने के बाद ही परफेक्शन आएगा, मास्टरी तभी आएगी। इसका मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 10,000 घंटों के लिए। अब इस चीज़ से कैसे बचेंगे? अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो यार फिर मोटिवेशन तो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मेरे को इस वीडियो बनाने से पहले कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि यार व्यूज़ वैसे भी नहीं आ रहे और मैं कंटेंट बनाऊंगा तो उससे क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे पता है कि यार ये चीज़ मेरे CV में, मेरी लाइफ के CV में ऐड होगी कि यार मैंने एक दिन जब मैं मोटिवेटेड नहीं था तो मैंने वीडियो बनाई, वो चीज़ मेरे माइंड को हराएगी। और मुझे अपने माइंड से जीतना है, अपने आप से जीतना है, अपने कल के वर्जन से जीतना है। वही मेरे को आगे चल के कंसिस्टेंट रख पाएगा और मेरे को अल्टीमेट अपने गोल तक लेके जा पाएगा। तो अब रिजल्ट नहीं आ रहा और मोटिवेशन नहीं मिल रही तो आपको बस एक चीज़ करनी है, अपने आप को खुद को रिजल्ट देने हैं। कैसे? मैं बताता हूँ आपको कैसे खुद को रिजल्ट देने हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यू हैव टू यूज़ द रिवॉर्ड सिस्टम। आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। जैसे कि अब मैंने ये वीडियो बनाई, अब मैं जाके या तो गेम खेलूंगा या फिर एक यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देख लूँगा जो मेरे को देखनी है या मैंने वॉच लेटर में कर रखी है।
मैं उसको देख लूँगा जाके इस वीडियो को बनाने के बाद। फिर जब मेरे को अगला काम करना होगा, लेट्स से इस वीडियो को एडिट करना होगा, तब मैं एक अपने आप को, अपने माइंड को एक और रिवॉर्ड दूंगा कि अगर मैंने वीडियो एडिट कर ली तो मैं ये रिवॉर्ड दूंगा अपने आप को। भले ही मुझे इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे दिमाग को जो डोपामिन चाहिए वो ज़रूर मिल जाएगा मेरे दिमाग को। एंड विच इज़ ऑल आई वांट कि बस मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में रहे, ना कि मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल करे। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे, इस मैट्रिक्स को समझ जाओगे कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, बस ऑल यू हैव टू डू इज़ कंट्रोल योर माइंड। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए, आप जीत गए, यू हैव वन, दैट्स ऑल। आपको फिर कंसिस्टेंट रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी परफेक्शन विद द पीरियड ऑफ टाइम और इम्प्रूव हो जाएगी। और आप अल्टीमेटली आपका जो गोल है, आपको जो अचीवमेंट अचीव जो करना है अपने इन फ्यूचर, वो आप और क्विकली कर पाओगे और एफिशिएंटली कर पाओगे।